औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों को बेहद खूब जानता है। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, जोग्राफिया जुमायत बराए शशम। बेटा, जैसे कि आप जानते हो कि 5 चैप्टर का ख़त्म हम कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 6 का पहला लेक्चर आज हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता सबक से मुंसलिक कुछ सवालात मैं आपके ज़हन-नशीन करना चाहता हूँ। आई होप इसके आंसर आपको आते होंगे। तो बेटा, नाउ ओपन योर बुक्स नाउ। जो भी मुश्किल टर्मिनोलॉजी हो तो वो आपने अंडरलाइन करना है। सवाल नंबर 1, सतह मुर्तफ़ा किसे कहते हैं? सतह मुर्तफ़ा किसे कहते हैं? जवाब, हमवार बुलंद सतह ज़मीन को सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। हमवार बुलंद सतह ज़मीन को, जो ऊपर से तो हमवार हो लेकिन साइडों से ढलवानी हो, तो उसे सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। पहाड़ की तारीफ करें बेटा, पहाड़ किसे कहते हैं? जवाब, पहाड़ सतह ज़मीन के ऐसे हिस्से को कहते हैं जो इर्द गिर्द की सतह से काफ़ी बुलंद हो और इसकी सतह ढलानी हो, जिसे पहाड़ कहते हैं। सवाल नंबर 3, बेटा पहाड़ों की कितनी किस्में हैं? पहाड़ों की 3 बड़ी किस्में। पहाड़ों की कितनी अक़साम है बेटा? पहाड़ों की 3 बड़ी अक़साम है। कौन कौन सी? इसमें कौन कौन सी पहाड़ है? शिकनी पहाड़, आतिफशानी पहाड़ और शगाफी पहाड़। ये 3 बड़ी किस्में हैं पहाड़ों की। बेटा, पाकिस्तान में पाए जाने वाले पहाड़ कौन कौन से हैं? पाकिस्तान में पाए जाने वाले पहाड़ कौन कौन से? आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान में पाए जाने वाले पहाड़ी सिलसिले कौन कौन से हैं। पाकिस्तान में पाए जाने वाले पहाड़ी सिलसिले कौन कौन से हैं? आपको पता है कि पाकिस्तान बेटा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी चीज़ें नवाजी हैं, जिसके सबसे पहले आबो हवा। इसकी आबो हवा कुछ इस किस्म की है कि यहाँ पर हमें 4 मौसम दिखते हैं। हम 4 मौसम देखते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जिस लोकेशन पर वाक़ है, तो इसका लोकेशन भी बहुत ही शानदार किस्म का है। मज़ीद पाकिस्तान के तबई खदोहाल के लिहाज से अगर बात करें तो पाकिस्तान को 5 बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं बेटा। इसमें सबसे बड़े हिस्से पर पहाड़, दूसरे पे सतह मुर्तफ़ा, तीसरे पे मैदान, चौथे पे रेगिस्तान और 5वें पे साहिल। पाकिस्तान में 5 बड़े तबई खदोहाल हैं: पहाड़ी, रेगिस्तानी, साहिली, मैदानी और सतह मुर्तफ़ा के तबई खदोहाल रखने वाला मुल्क है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो बेटा ओपन योर बुक्स नाउ। जी बेटा, बाब नंबर 6, पाकिस्तान के तबई खदोहाल। मैंने आपको जैसे पहले बता दिया लिंकेज में भी कि पाकिस्तान की सरजमीन की बात करें तो पाकिस्तान को तबई लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं बेटा? 5 बड़े हिस्सों में। सबसे पहले हिस्से में जो आता है वो पहाड़ है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पहाड़ी सिलसिले वाक़ हैं। पाकिस्तान का कुल रकबे की बात करें तो बेटा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पाकिस्तान का सतही रकबा है। अगर इसकी सतही रकबे के बाद हम बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान में तकरीबन 35%, ये आलमोस्ट 40% पर पाकिस्तान में पहाड़ पाए जाते हैं। बाकी 60% में रेगिस्तान है, मैदान है, सतह मुर्तफ़ा है और साहिली इलाके हैं। सबसे बड़े रकबे पर पाए जाने वाले पहाड़ हैं। अब पाकिस्तान के तबई खदोहाल में पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले कौन कौन से? बेटा पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ मुख्तलिफ ऊंचाई के पहाड़ कसरत से वाक़ हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों को 2 अहम हिस्सों में तकसीम करते हैं बेटा। कितने हिस्से? 2 हिस्से। एक को शुमाली पहाड़ी सिलसिले कहते हैं, दूसरों को मगरबी पहाड़ी सिलसिले कहते हैं। बेटा शुमाली पहाड़ी सिलसिलों में अगर बात करें बेटा, तो इसमें सबसे ज़्यादा बुलंद और बाला पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान में वाक़ हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कोई हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला, माउंट एवरेस्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कोई हिमालय, ये पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है।
नंबर 2 कोहे कराकोरम, ये भी पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में वाक़ है। पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में एक और पहाड़ जिसको हम कहते हैं कोहे हिंदू कश, ये पाकिस्तान के शुमाल और मगरिब दोनों साइडों पर वाक़ पहाड़ है। ये मगरिब में भी है और पाकिस्तान के शुमाली इलाके में, ठीक है बेटा। सबसे पहले पाकिस्तान के बुलंद और बाला पहाड़ों की बात हम करें बेटा, सबसे पहले कोहे हिमालय की पहाड़ी से कोहे हिमालय बेटा, कोहे हिमालय के मगरबी हिस्से में पाकिस्तान वाक़ है। इसके मगरबी हिस्से में अगर हम मुआवजा करें बेटा, यानी ये मशरिक़ में, ये मगरिब है। अब पाकिस्तान के मशरिक़ से कोहे हिमालय का पहाड़ी सिलसिला शुरू होकर मगरिब तक फैला हुआ है। पाकिस्तान यानी कि कोहे हिमालय के मगरबी हिस्से में वाक़ है। ये नेपाल से शुरू होकर कोहे हिमालय का सिलसिला नेपाल से शुरू होते हुए चीन, भारत, कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। पाकिस्तान में बहुत कम हिस्सा कोहे हिमालय का हमें नज़र आएगा, जिसको हम हिमालय सग़ीर कहेंगे। हिमालय कबीर यानी कि हमारे मशरिक़ी हिस्से में ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जिसमें तिब्बत के पहाड़, तिब्बत से निकलने वाले दरिया जो हैं, देखो बेटा कोहे हिमालय में है ना वे, कोहे हिमालय में, तो बेटा उससे जो पहाड़ निकलते हैं उसको हम दरिया सिंध, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, ये ऐसे कुछ दरिया है जो कोहे हिमालय गल कर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो है वो दरिया सिंध है, जिसकी आप कह सकते हो कि इसका रकबा यानी कि इसकी लंबाई अगर हम देखें तो 2900 किलोमीटर है दरिया सिंध का, ठीक है। दरिया सिंध कौन से पहाड़ी से वजूद में आता है? कोहे हिमालय गल कर, माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियाँ गल कर ये पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में फैल जाते हैं। बेटा कोहे हिमालय कहाँ से शुरू होता है? ये नेपाल से, ठीक है। ये जनूबी एशिया का मुल्क है नेपाल से होता हुआ चीन से होता हुआ भारत से होता हुआ कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान के कुछ इलाकों तक ये फैला हुआ है, फिर वहाँ पर जाके इसका खात्मा हो जाता है, ठीक है। बेटा कोहे हिमालय का मगरबी हिस्सा पाकिस्तान में वाक़ है। इसकी बुलंद तरीन चोटी अगर हम देखें बेटा, कोहे हिमालय का बुलंद तरीन चोटी कौन सी है बेटा? इसकी बुलंद तरीन चोटी का नाम है नांगा पर्वत। क्या है? कोहे हिमालय की बुलंद तरीन चोटी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। वैसे तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है, लेकिन पाकिस्तान में अगर इसकी बात करें तो पाकिस्तान में इसकी बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत है, जो दुनिया के 9 नंबर पर बुलंद तरीन चोटी है बेटा। इसके शुमाल में कोहे कराकोरम आता है, शुमाली हिस्से में, ठीक है बेटा। इसके मजीद शुमाल में जाए तो कोहे कराकोरम का सिलसिला आता है, जिसमें दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी, माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जिसको हम कहते हैं K2, ठीक है बेटा। K2 ये पाकिस्तान में आता है, ठीक है। कहा जाता है कि ये चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका बॉर्डर था और चीन ने पाकिस्तान को इसको गिफ्ट कर दिया था, ठीक है बेटा। ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी भी कोहे हिमालय कोहे कराकोरम में ही वाक़ है। कोहे हिमालय कोहे कराकोरम के मगरब में अगर हम बात करें तो कोहे हिंदू कश का पहाड़ी सिलसिला है। कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? कोहे हिंदू कश का पहाड़ी सिलसिला, ये मगरबी साइड पर है बेटा। इसकी बुलंद तरीन चोटी अगर हम देखें कोहे हिंदू कश का, तो इसकी बुलंद तरीन चोटी तिरचमीर है जो चित्राल में वाक़ है। कौन सी बुलंद तरीन चोटी है? तिरचमीर। इन पहाड़ों में दुनिया की बड़े बड़े ग्लेशियर से बेटा, इन पहाड़ी सिलसिलों में अगर हम बात करें पाकिस्तान के कोहे हिमालय, कोहे कराकोरम, कोहे हिंदू कश, इनमें दुनिया के बुलंद तरीन चोटियाँ वाक़ हैं, जिसको हम कहते हैं सियाचिन, बालतूरा और सियाचिन की ग्लेशियर वगैरह इसमें शामिल है, ठीक है बेटा। ये कुतुबैन के बाद बर्फ़ की दूसरी बड़ी आमाजगाह है जो मैंने नाम दिया सियाचिन, बालतूरा। ये पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 बड़े ग्लेशियर्स हैं जो कुतुबी इलाकों के बाद दुनिया के दूसरे बड़ी बर्फ़ का आमाजगाह भी कहलाते हैं। समझ आ गई बेटा? पाकिस्तान के 3 शुमाली पहाड़ी सिलसिलों के नाम कौन कौन से? कोहे हिमालय, कोहे कराकोरम और कोहे हिंदू कश। कोहे हिंदू कश यानी कि शुमाल से लेकर मगरिब तक फैला हुआ एक पहाड़ी सिलसिला है बेटा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं मगरबी पहाड़ी सिलसिले। मगरबी पहाड़ी सिलसिलों की बात हम करें तो बेटा,
اس میں کوہ سفید اور وزیرستان کی پہاڑی سلسلے ہیں، یہ پاکستان کے مغربی پہاڑی سلسلے ہیں، کچھ تو شمالی تھے کچھ مغربی ہے، یہ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع پہاڑی سلسلے ہیں جس کو کوہ سفید اور وزیرستان کی پہاڑی کہتے ہیں۔ نمبر 2 کوہ سلیمان، نمبر 3 کیرتھر کے پہاڑی سلسلے، کیرتھر یہ سندھ کے پہاڑی سلسلوں میں، یہ مغربی جنوب مغربی پہاڑی سلسلوں میں آتے ہیں۔ بیٹا سب سے پہلے اگر کوہ سفید کی بات کریں بیٹا، کوہ سفید کرم ایجنسی میں واقع ہیں، جبکہ وزیرستان کی پہاڑیاں شمالی اور جنوبی وزیرستان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، وزیرستان کی پہاڑیاں شمالی اور جنوبی وزیرستان تک پھیلی ہوئی پہاڑیاں ہیں۔ اگر ہم کوہ سلیمان کی بات کریں بیٹا، کوہ سلیمان اور کوہ کیرتھر بلوچستان کے مشرق میں بحر عرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ بیٹا یہ تو دو چند پہاڑی سلسلوں کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پاکستان میں پائے جانے والے پہاڑوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ ان پہاڑوں کو آپ نے زبانی اپنے ذہن نشین کرنا ہے اور سمجھنا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ کوہ سفید اور وزیرستان کی پہاڑیاں اگر ہم بات کریں تو بیٹا یہ کرم ایجنسی، یعنی کہ جو ایجنسی ہیں ہمارے مغرب میں بلوچستان، کے پی اور اس کے گرد و نواح میں جتنی ایجنسیاں ہیں، تو یہاں پر کوہ سفید کے پہاڑی سلسلے اور وزیرستان کے پہاڑی سلسلے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک سرحد بھی بناتی ہے، جس کو ہم ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں بیٹا، ڈیورنٹ لائن، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ سرحد بھی یہ بناتے ہیں، یہ آپ کو اگلے کلاسز میں سمجھاؤں گا۔ تو بیٹا کوہ سلیمان کی بات ہم کریں تو بیٹا یہ سندھ اور بلوچستان تک پھیلی ہوئی پہاڑی سلسلے ہیں۔ اب ان پوائنٹس کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا بیٹا۔ اچھا بیٹا، پاکستان کے طبعی خط و حال، پاکستان کے پہاڑی سلسلے کون کون سے؟ پاکستان میں دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں مختلف اونچائی کے پہاڑ کثرت سے واقع ہیں۔ پاکستان کے پہاڑی علاقے کو دو ہیں اہم حصوں میں، کتنے اہم حصوں میں؟ دو حصوں سے، ایک حصہ شمالی پہاڑی سلسلے اور دوسرا مغربی پہاڑی سلسلے۔ شمالی پہاڑی سلسلوں کی بات کریں تو بیٹا اس میں کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم، بہت بڑے بڑے پہاڑی سلسلے۔ اگر ہم شمال مغربی کی بات کریں تو بیٹا اس میں کوہ ہندوکش، یہ مغرب میں اور شمال مغرب میں پائے جانے والے پہاڑ ہیں۔ بیٹا اس کے بعد مغربی پہاڑی سلسلوں کی بات کریں تو اس میں کوہ سفید، مغربی پہاڑی سلسلے میں کون کون سے پہاڑ واقع؟ کوہ سفید اور وزیرستان کے پہاڑی سلسلے، کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے، کیرتھر کے پہاڑی سلسلے پاکستان کے مغربی پہاڑی سلسلوں میں واقع ہیں۔ بیٹا یہ تو تھا آج کا ہمارا مختصر سا ٹاپک۔ تو بیٹا اگلے ٹاپک میں ہم سطح مرتفع، میدان اور ریگستانوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئی ہوپ آج آپ کو پہاڑوں کے بارے میں سمجھ آیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے کہ جس طرح میں نے اسکیچ وائز بنائے ہوئے ہیں، تو آپ نے ہر ایک کو جس طرح میں نے آپ نے بک کے پیج نمبر 88 اور 86 پر بنے ہوئے پہاڑ ہے بیٹا، اس کے ڈائیگرامز بنانے ہیں، پلس اس کو ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائیگرام میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا۔ پاکستان کے شمال میں پائے جانے والے پہاڑ نانگا پربت، اس کے ڈائیگرام کیٹو، راکا پوشی اور در خنجراب، اس قسم کے پہاڑی سلسلوں کے، اس کے ساتھ مزید ترچمیر اور در خیبر، یہ جو پہاڑی سلسلوں کے ڈائیگرامز بنانے اور آپ نے مغربی اور شمالی پہاڑی سلسلوں کو ایکسپلین کرنا ہے۔ یہی آپ کے لیے آج کا ہوم ورک ہے۔ آئی ہوپ آج کے ٹاپک کو آپ کو ٹھیک سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے اس کو نیٹ میں لکھنا ہے بیٹا، خوبصورت کر کے۔ لاسٹ ٹائم تو بہت سے بچوں نے رف کاپیوں پہ لکھا تھا، تو بیٹا اس دفعہ یہ رف کاپیوں والا ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، تو آپ لوگوں نے اچھے سے نیٹ کاپیوں پہ خوبصورت کر کے یہ لکھنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔